शांति। ओम शांति बाबा। आज 2 जुलाई 2024 है और आज के लिए स्वमान है कि मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ। और आगे मुरली है जिसमें बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ा कर देता है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि अगर सूक्ष्म में भी हबच या लालच का विकार है, कोई चीज हबच के कारण, लालच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाबा की याद में रहने की आदत डालनी है, टेव डालनी है। इसलिए देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाबा इतना विशेष तौर पर कहते हैं कि तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाबा की याद में रहने की आदत डालनी है। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है। ज्ञान की बात कहीं पर होती थी, भक्ति में ज्ञान की जो भक्ति वाली बात, लेकिन उसमें भी ध्यान इधर उधर भटकता था, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। वो तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वो वचन ध्यान पर रखो, वचन पर ही ध्यान रखो। तो यहाँ तो बाबा आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब छात्र देही अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते हैं यहाँ पर आत्म अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए, यहाँ शिव बाबा आए हैं पढ़ाने के लिए, तो हमें भी उसी आत्मिक अवस्था में रहकर पढ़ाई पढ़नी है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। ऐसा पाठशाला और कभी होगा भी नहीं, और होना भी चाहिए संगम युग पर ही, क्योंकि छात्र बैठे हैं और ये भी समझते हैं कि परमपिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाबा खबरदार कहते हैं, खबरदार करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन, दुख हरता, सुख करता है, वो कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं, कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसी को बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड हमको दुख से मुक्त करो। हे परमपिता, हे भगवान हमको इस दुख से बचाइए। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है, ये बच्चे जानते, फिर भी माया भुला देती है। ये याद में बिठाने की रस्म भी नाटक में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं। याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाबा जब सम्मुख मुरली सुनाते हैं तो याद में बिठाते हैं, युक्ति देते हैं कि कैसे याद में रहें।
तो बाबा की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाबा ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वो आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जब बाबा के साथ योग है। हम शांति में मानसिक रूप से पूरी तरह से अंदर से शांत होकर तब बैठते हैं जब बाबा के साथ हमारा योग लगता है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांति में नहीं है, गोया अशांत है। शांति में नहीं का मतलब फिर अशांत हो गए। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वो निष्फल हो गया और उससे फिर पाप तो कटते नहीं। कहने को हम कहेंगे कि हम इतना घंटा योग में बैठे, लेकिन अगर बुद्धि भटकती रही तो बाबा कहते हैं कि उससे फिर पाप नहीं कटेंगे। वैसा वाला योग से जो खाली दिखावा हो रहा है योग का, उससे पाप नहीं कटते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। बाबा ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुड़ी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वो समय बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, निष्फल हो गया। बाबा का निर्देश है ना कि बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ, फिर कोई फल उसका नहीं मिलने वाला है। इससे क्या होगा? तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर आदत पड़ जाएगी, वो झूठा योग करने का आदत पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना होगा, दिनचर्या में हमें सात्विकता लानी होगी। ये होता रहेगा और फिर हम उसी चक्र में फंसे रह जाएंगे। आत्मा इस जन्म के पाप को तो जानती है। भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती, आंख में सबसे ज्यादा क्रिमिनल आई विकार आते जाता है। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा होता है कम बेसी, सूर्य नहीं। चंद्रमा की है 1 मास की बात। ये फिर है कल्प की बात। हमारी जो कलाएं ऊपर नीचे हो रही हैं वो 1 कल्प में होती हैं और चंद्रमा का 1 महीना में होता है। चंद्रमा का चढ़ता भी धीरे धीरे है, हमारा बाबा 1 क्षण में चढ़ा देते हैं। उतरता तो धीरे धीरे है लेकिन चढ़ता 1 क्षण में। तो दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़ें। एक बार पूरा ऊपर चढ़ गए, सतयुग की अवस्था में आ गए, परमधाम पहुंच गए, तो फिर और ऊपर चढ़ने का जगह ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, दरकार भी नहीं है। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरेंगे ही नहीं। अगर सतयुग में भी याद करते रह जाए, बाबा की याद में रहें, तो फिर नीचे नहीं उतरेंगे ना। लेकिन नाटक की अनुसार उतरना ही है। बाबा कहते हैं नाटक ऐसा बना हुआ है कि फिर धीरे धीरे उतरना भी है। तो याद ही नहीं करते हैं, उसी समय से बाबा को याद करना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे उतरने लगते हैं। उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाबा ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाबा सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाबा कहते हैं अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले, वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। वैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा समय है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं कि अभी समय है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो नाटक की योजना अनुसार। कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सेवा नहीं करते हैं।
सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें ये महावाक्य हैं, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तो याद किसको करें। भल शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। भक्ति तो करते हैं लेकिन यथार्थ ज्ञान रहेगा तब तो श्रीमत पर चलेंगे। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 सिरों वाला दिखाते हैं। कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितना दुखी है, शरीर को कितने दुख लगते हैं। ये है दुख धाम। सुख धाम में शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहाँ तो कितने अस्पताल भरे हुए हैं, इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। अभी का दुनिया में कितना भी कुछ कर लें, अस्पताल भी भरे हैं, लोगों में दुख भी खूब है, तो इसको स्वर्ग कह ही नहीं सकते। तो समझकर औरों को समझाना है, वो पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। उस जो लौकिक पढ़ाई होती है उसका क्या है, बस परीक्षा पास कर ली, नौकरी लग गई, तो उसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। बस नौकरी पाने के लिए परीक्षा देनी है और पास करना है। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाबा थोड़े ही देंगे। जो बहुत होशियार हैं उनको शिक्षक कहा जाता है और जो कम होशियार हैं उनको छात्र कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है। पूछना है भगवान को जानते हो, वो तो सबके पिता है। तो मूल बात है बाबा का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते ही नहीं है कि ऊंच से ऊंच पिता है, सारे विश्व को पावन बनाने वाले हैं। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वो तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएंगे, उनके आगे जरूर कोई थे। बाबा बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का पिता भी कभी सुना? वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पिता। उनका साकार पिता कोई नहीं, फिर उनका कोई पिता नहीं। ब्रह्मा के साकार पिता कौन? कोई बतला न सके। ब्रह्मा तो गाया हुए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, उनको पिता बताओ, फिर उनका पिता बताओ, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का पिता बताओ। शिव बाबा तो गोद लिए हुए नहीं हैं। ये प्रजापिता भले गोद लिए हुए, शिव बाबा का कोई पिता नहीं है। प्रजापिता के पिता है शिव बाबा, जिन्होंने उनको गोद लिया। कहेंगे इनको शिव बाबा ने गोद लिया, विष्णु को शिव बाबा ने गोद लिया है, ऐसा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को गोद लिया है शिव बाबा ने, विष्णु को गोद लिया, ऐसा नहीं है। वो पुरुषार्थ करके वो अपना पद पाया उन्होंने। तो ये तो तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो हुए नहीं। विष्णु अडॉप्ट नहीं ना हुआ, विष्णु को गोद नहीं लिया गया, ब्रह्मा को गोद लिया गया। उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो बतौर प्रारब्ध उनको विष्णु का रूप मिला।
विष्णु का जन्म मिला। तो बाबा कहते हैं वो तो इसलिए विष्णु को गोद में लिया, ऐसा नहीं कहेंगे। शंकर के लिए भी बताया है कि उनका कोई किरदार है। शंकर के लिए कहते हैं कि उनका कोई किरदार नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। शंकर फिर कहां से आया, उनकी रचना कहां है? बाबा को की तो रचना है, वो सब आत्माओं के पिता है, और ब्रह्मा की रचना है कि सब मनुष्य हैं। परम पिता ने आत्माओं के पिता, वो आत्माओं के पिता हुए, मनुष्यों के पिता ब्रह्मा हुए। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर ने कुछ किया है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाबा आकर ये सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि में नंबरवार है ना, जितनी बुद्धि उतना शिक्षक की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही क्रमशः पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की, परंतु साम्राज्य तो बनती है ना, कोई राजा, कोई प्रजा, कोई दास दासी। ये भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं, ये भी तुम समझ सकते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी, तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाबा की याद में। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो समय बर्बाद होगा, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। कितना नुकसान हो गया, तीन नुकसान तो बाबा ने खड़े खड़े गिना दिया। सबसे पहले समय बर्बाद हो जाएगा, दूसरा कमाई खत्म हो गई, कम हो गई, तीसरा क्या हो जाएगा कि सतो प्रधान नहीं बन पाएंगे, चौथा पाप नहीं कटेंगे, पांचवा पद कम मिलेगा। तो एक गलती, एक बार बुद्धि का इधर उधर जाना और धड़ाधड़ नुकसान पर नुकसान। तो ये भी समझाया गया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना ये भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाबा की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झुरमुई नहीं करनी है। ये तो हर एक की दिल गवाही देती है। झुरमुई का बाबा मतलब बतलाते हैं कि एक दूसरे से गॉसिप करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे का चिंतन करना, पर चिंतन करना। तो बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ, बाबा की याद में रहते हुए चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जवान को शांति में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए कि कौन कितनी अच्छे से शांति में रह सकता है। इस बात के लिए बाबा कहते हैं रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ। अपना चार्ट देखो, बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। बाबा अपना बताते हैं कि हम खाना खाने का शुरुआत में बाबा परमपिता को याद करते हैं और फिर खाते खाते भूल जाते हैं। ये बाबा सच सच बता देते हैं ब्रह्मा बाबा। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ, बाबा हम पूरा समय याद में रहेंगे और आप हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम कर दो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वो बताता हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना मेहनत बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे कैसे करते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी। अब बाबा ही भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा को खाने का क्रम में भूल गए तो खांसी आ गई। तो बाबा कहते हैं कि जब हम भूल गए तो खांसी तो आएगी ही, खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वो सच सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा एकदम सच सच सुनाते हैं। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाबा को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। झाड़ लगाओ, खाना बनाओ, तो भी चाहे कोई भी कर्म करते रहो तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। ये भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। जब हम अवस्था में रहेंगे ना, आत्मिक अवस्था में रहेंगे, तो औरों को भी कशिश होगी योग में रहने की। तो एक दूसरे को कशिश तो होती है ना। जितना तुम ज़्यादा याद में रहेंगे उतना
शांति अच्छा हो जाएगा, एकदम अच्छे से शांति आएगी, शांत माहौल हो जाएगा। एक दूसरे का प्रभाव नाटक अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे पिता के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ करके 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठा करते हो? अगर बहुत चीजें इकट्ठा करते रहेंगे तो मरने समय भी याद आएंगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा, लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो ये भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, ज्यादा रखने की भी दरकार क्या है? जिसको चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाबा से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। वो तुम्हारी परवरिश करती हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। उसमें सबसे पहले है कि बाबा की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, सदा कमाई जमा होती रहे। याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए, एकदम शांति छा जाए, हमारे प्रभाव से शांति आ जाए। दूसरा है कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झुरमुई झुरमुई यानी पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांति में रख बाबा को याद करने की रेस करनी है। कौन कितनी देर कितनी अच्छे से बाबा की याद में रह सकता है, इसकी रेस भले करें आपस में। भोजन भी बाबा की याद में खाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। जिनकी बुद्धि निश्चय है जिनकी बुद्धि में, वो फिर कमजोर संकल्पों का जो जाल बना हुआ है ना उसको समाप्त कर दो, सीधा सीधी हटा देते हैं। और संकल्पों का जाल हटा दिए सफलता तो संपन्न हो जाएंगे। सफलताओं से इतना सफलता मिलेगी, हर छोटी बड़ी सफलता एकदम हमारे पास होगी। तो अभी तक ज्यादातर बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही सक्रिय करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। हमारा ये जो तीसरा नेत्र है ज्वालामुखी नेत्र बाबा कहते हैं उसे, और वो कहते हैं अगर वो खुला रहेगा ना तो ये जो माया है ना, माया ये शक्तिहीन रह जाएगी। उसको फिर उसकी शक्ति इतनी, उसमें ताकत ही नहीं रह जाएगी कि वो हमारे सामने आए और हमको उलझाए।
दूर से ही वो शक्तिहीन हो जाएगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई गाली दे, झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन आपको क्रोध न आए। क्रोध आए ही नहीं, क्रोध को नियंत्रित नहीं करना है, क्रोध आए ही नहीं। कब? जब कोई गाली दे रहा है, कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है। बाबा कहते हैं अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही आप ब्राह्मणों का धर्म है। वो गाली दें, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे उपकार करने वाले। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।